हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आओ आगे बढ़े में। तो हमारे चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत है जी एक बार फिर। तो यहाँ पास हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट। और यहाँ पास फर्स्ट यूनिट देखेंगे बॉटनी पेपर का फर्स्ट यूनिट कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है और अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें हम लोग आपको शॉर्ट क्वेश्चन का सब बताने वाले हैं। विषाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस होता क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि ये इसको किसने डिस्क्राइब किया, कौन से वैज्ञानिक में, और इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है एक्चुअल में। कैप्सिड, कैपिकल और आवरण, इसका आवरण भी आपको बताना पड़ेगा कि ये होते कैसे हैं। और यहाँ पास आपको इसका शेप भी बताना पड़ेगा। गोला, इसकी आकृति में गोलाकार, घनाकार, बहुकोणीय, टेट्राहेड्रल, ऑक्टोहेड्रल, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और आपको स्ट्रक्चर के थ्रू आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि यहाँ पास स्ट्रक्चर भी अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं कि विषाणुओं की संरचना के बारे में और इसका आवरण, न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पास। सेकंड है इसका शॉर्ट आंसर का प्रियांश के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पास आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। हमारे आंसर को या तो आप पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं कि यहाँ पास आपको प्रियांश के बारे में बताना पड़ेगा। प्रियांश होता क्या है? नाभिकीय अम्लों से रहित प्रोटीन न्यूरॉन का निर्माण करता है, इसको प्रियांश बोलते हैं। अब यहाँ पास हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसमें आपको साइनॉप्सिस भी देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के थ्रू। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन होता कैसा है इसको आपको बताना पड़ेगा और किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन या आनुवंशिक प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पास जीवाणु का रूपांतरण होता कैसा है और इसका कंजुगेशन, संयुग्मन होता क्या है, इसको आपको बताना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। जीवाणु कैसे, बैक्टीरिया कैसा संयुग्मन करता है और रूपांतरण कैसे करता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। आप डायग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम, बॉटनी में डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू अगर बनाते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और डिस्क्राइब भी करते हैं अच्छे से इसको लिख के, तो वहाँ पास नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पास हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पास जीवाणु के बारे में बता रहे हैं कि जीवाणु होता कैसा है। अब आप इसका ट्रांसडक्शन भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन होता कैसा है और किसके थ्रू होता है। ट्रांसडक्शन में आप टॉपिक वाइज लिख सकते हैं, पूरा नोट करके कि इसमें टॉपिक डाल के आप बता सकते हैं, एक टॉपिक डाल के कि बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन होता कैसा है और इसका ट्रांसडक्शन किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें ट्रांसडक्शन किसके द्वारा होता है, जीवाणु भोजी के द्वारा होता है, बता सकते हैं अच्छे से। अब जीवाणु के संयुग्मन, कंजुगेशन, जीवाणु में कंजुगेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है और कौन से फैक्टर के थ्रू होता है, इसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पास आप अच्छे से इसको टॉपिक वाइज लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है जीवाणुओं की जनन को समझाने के लिए। तो यहाँ पास अब स्टार्ट आप करके अच्छे से बता सकते हैं और वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट लेके चलते जाइए आप। तो यहाँ पास अब हम थर्ड यूनिट में आते हैं। यूनिट थर्ड में हमारा क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में हमारा क्वेश्चन है पेजाइजा। पेजाइजा कप। तो पेजाइजा कप होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है और इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको कि पेजाइजा के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अच्छे से और स्ट्रक्चर को आपको ज़रूर दिखाना है। और इसमें रिप्रोडक्शन को आपको बताना पड़ेगा कि इसमें किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और कौन कौन से रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं, पेजाइजा में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। तो यहाँ पास आप असेक्सुअल को अच्छे से बता सकते हैं विथ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब इनकी फलकाय की आंतरिक संरचना बता सकते हैं, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है यहाँ पास। तो अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में बता सकते हैं विथ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पास आप वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको लिखते चलिए।
तो यहाँ पास हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बहुत हेल्प किया है जी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पास थर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, गिल की आंतरिक संरचना। गिल की आंतरिक संरचना आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है उसकी संरचना, आंतरिक संरचना होती कैसी है। अब उसके कमेंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पास उसके कमेंट्स और उसका उद्भव होता कैसा है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, एल्गिस की संरचना के बारे में। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कितने क्लैरिटी के साथ हमारी टीम ने कितने अच्छे से मेहनत करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पास अब यूनिट 4 हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होता है। तो यूनिट 4 में आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस को समझाना है, एक्टोकार्पस की प्रक्रिया को समझाना है, जीवन चक्र को। तो आप इसको साइनॉप्सिस बना के अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हैं और साइनॉप्सिस में आप पूरा मेंशन करेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या क्या लिख रहे हैं और कौन सी बुक से इसको पढ़े हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। तो आप एक्टोकार्पस की संरचना एवं लैंगिक प्रजनन का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं और आंसर को भी आप देख सकते हैं। तो एक्टोकार्पस होता क्या है और इसके जीवन चक्र कैसा चलता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एक्टोकार्पस, अब इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कौन से वर्गीकरण में आता है, इसका डिवीज़न क्या है, इसका सब डिवीज़न क्या है, इसका क्लास क्या होता है और इसके जीनस क्या होता है। इसकी प्राप्ति और स्थान के बारे में भी आप बता सकते हैं। इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है, इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पास आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एक्टोकार्पस होता कैसा है और इसका सुकाय एवं कोशिका संरचना कैसे होती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पास आप बता सकते हैं इसके बीजाणुधानी का विकास। यहाँ पास आप इसके बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है ये इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बहुकोशिकी बीजाणुधानी मतलब ज़्यादा बहुकोशिकी बीजाणुधानी के बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ पास और इसके विकास के बारे में लिखना का, क्योंकि यहाँ पास जीवन चक्र पूरा पूछा है। तो इसके रिप्रोडक्शन, इसके सबको आपको थैलस का स्ट्रक्चर ये सब आपको बताना पड़ेगा। इसके प्रजनन के बारे में बताना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रजनन होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पास इसका प्रजनन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। तो इसको आपको डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा और यहाँ पास आप स्ट्रक्चर के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके आरेख चित्र भी आपको बनाना है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें ओवरऑल पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पास हमारा अगला यूनिट स्टार्ट होता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हम लोग लॉन्ग आंसर नहीं लिखे हैं, इसमें शॉर्ट आंसर लिए हैं। माइकोप्लाज्मा में प्रजनन, शॉर्ट आंसर का माइकोप्लाज्मा में प्रजनन। तो आपको यहाँ पास बताना पड़ेगा कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है और माइकोप्लाज्मा की संरचना कैसी होती है और इसका कैरेक्टर्स क्या होता है। माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टर्स कैसा होता है, इसके लक्षण क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका संरचना कैसा होता है, इसका इंटरनल संरचना कैसा होता है, इसका ओवरऑल संरचना क्या होता है, इसकी आकृति आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा की कोशिका की आकृति और इसमें क्या क्या होता है। इसमें आरएनए, डीएनए के अतिरिक्त राइबोसोम भी घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पास ये बता सकते हैं आप माइकोप्लाज्मा में प्रजनन, इसके रिप्रोडक्शन को भी आप लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा में प्रजनन, क्योंकि यहाँ पास आपको टिप्पणी टाइप का पूछा गया है। तो यहाँ पास आप 5 नंबर के क्वेश्चन में आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा का इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है इसको भी आप बता सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब लास्ट क्वेश्चन होता है साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व या इसका लाभदायक महत्व, यूजफुल इम्पोर्टेंस। तो साइनोबैक्टीरिया होता क्या है इसको आपको बताना है और इसमें आपको यूजफुल इम्पोर्टेंस लिखना है कि इसका यूजफुल इम्पोर्टेंस होता क्या है, ये कौन कौन से यूजफुल इम्पोर्टेंस देता है और यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का अगर आप चाहें तो हानिकारक महत्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको अच्छे से मेंशन करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास देने वाला आपको 5 में 5 नंबर दे देगा अगर आप ऐसे ये हमारे बताए हुए टेक्निक से अगर लिखते हैं तो यहीं पास अब आप थैंक यू जी, आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।